Jai Hind Defense Aspirants, welcome back to my channel SSP Success. So today we are going to cover an important topic that was there in current affairs, and it is related to why Taiwan Strait matters to India. It's very important for your upcoming SSP and AFSP in terms of group discussion, lecture, as well as for current affairs. So let's get started with our topic. देखो, टॉपिक को शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं क्या क्या है स्ट्रेट ऑफ ताइवान। देखो, आप यहाँ पे देख पा रहे हो, दिस इज चाइना, राइट? ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये पोर्शन दिख रहा है, ये पोर्शन क्या है? ये स्ट्रेट ऑफ ताइवान है। और हम क्यों बात कर रहे हैं स्ट्रेट ऑफ ताइवान की? देखो, चाइना और ताइवान के बीच में टेंशन देखने को मिलती है। अभी हाल ही में यूएसए के फॉरेन मिनिस्टर वो चाइना के विजिट पर गए और उसके बाद ऐसा लगा शायद टेंशन डिफ्यूज हो गई है और टेंशन थोड़ी कम हुई है यूएसए एंड चाइना के बीच में। हेनरी किसिंगर, कौन है हेनरी किसिंगर? बहुत बड़े डिप्लोमेट है यूएसए के। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा एक इकोनॉमिस्ट को, और वो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि अभी यूएसए एंड चाइना के बीच में जो सिचुएशंस है वो वर्ल्ड वॉर 1 के पहले से है, जहां पर दोनों पार्टीज जो है कंसेशन के लिए रेडी नहीं है। मींस दोनों ही तैयार नहीं है पीस लाने के लिए। और ये कहा जा रहा है जो यूएस सेक्रेटरी चाइना के विजिट पे गए उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। आने वाले टाइम पर दोनों कंट्रीज के बीच में लड़ाई होगी, ठीक है। और हमें देखा एंटोनी ब्लिंकर जो है वो विजिट पे गए थे बीजिंग में फ्रॉम जून 18 to 19, ठीक है। सो कहीं ना कहीं हमें ये भी पता है चाइना और यूएसए दोनों कॉन्सिक्वेंशियल ग्लोबल पावर्स है, ठीक है। अब अगर यूएसए एंड चाइना के बीच में लड़ाई होती है तो उसका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड पर पड़ेगा, बिकॉज दोनों इंपॉर्टेंट फ्रिक्शंस हैं। देखो, चाइना के लिए ताइवान बहुत इंपॉर्टेंट है। वो चाहते हैं ताइवान को चाइना में मिला दे, लेकिन यूएसए की वजह से मिला नहीं पा रहे। और चाइना कहता है ताइवान पर सिर्फ हमारा हक है, लेकिन ताइवान इंडिपेंडेंटली चल रहा है। अब अगर हम देखें चाइना के लिए क्या है इंपॉर्टेंट स्टेटस ऑफ ताइवान कि वो पार्ट ऑफ चाइना रहे, लेकिन हमने जैसे कि देखा चाइना ऐसा क्यों सोचता है कि ताइवान उनके लिए ग्रेट पावर का सिंबल है, हम वो भी जान लेते हैं। देखो, वैसे तो बहुत सारी कंट्रीज ताइवान को अलग से कंट्री नहीं मानती है, क्यों? चाइना के डर से। फिर भी यूएसए चाहता है ताइवान अलग से ही चले। यूएसए से स्पीकर गए ताइवान की विजिट पर, जिससे चाइना भड़क गया और चाइना ने क्या किया? बदले में ताइवान के नजदीक जाके मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट कर दी, मींस एग्रेसिवनेस शो कर दी ताइवान स्ट्रेट में। देखो, चाइना को लगता है ताइवान को हासिल करके वो एक ग्लोरी को एक तरीके से कहीं ना कहीं वापस ले आएंगे, ठीक है। ह्यूमिलिएशन जो हुई है उसको वापस ले आएंगे और ट्रू बिगनिंग को क्रिएट कर पाएंगे चाइनीज सेंचुरी की, ठीक है। ये किसका मानना है? चाइना का मानना है कि जो पास्ट में हमारे साथ हुआ उसको एड्रेस करने के लिए ताइवान ही लास्ट पॉइंट है। और जबकि यूएसए को लगता है कि अगर चाइना ने ताइवान को अपने साथ मिला लिया तो हमारी बात को कोई नहीं मानेगा। जैसे कि यूएसए को अभी सुपर पावर का स्टेटस दिया गया है, वो उनसे छिन जाएगा, इसलिए यूएसए नहीं चाहता कि ताइवान पूरी तरह से चाइना में मिल जाए, ठीक है। अगर हम देखें जो दोनों कंट्रीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है वो इनएविटेबल है, मींस उसको कोई रोक ही नहीं सकता। अगर ये इवेंट हुआ जिसमें चाइना कंटेन करने की कोशिश करेगा ताइवान स्ट्रेट को, तो हमें उसकी वजह से ग्लोबली भी कॉन्सिक्वेंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। क्राइसिस जो शॉर्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है ताइवान स्ट्रेट में, उसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम देखें, ऐसे कुछ टेस्ट और कुछ टेक्टिक्स थे जिसमें मिलिट्री मैन्योर्स को यूज किया गया अगेंस्ट ताइवानीज इन ट्रांजिट। देखो, अगर जनरल एरिया ऑफ ताइवान में डिसरप्शन हुआ, इन केस चाइना यूटिलाइज करता है कुछ मेथड्स को ज्यादा टाइम के लिए, तो उससे डायरेक्ट या फिर सेकेंड ऑर्डर इफेक्ट देखने को मिलेंगे, जिससे इंडिया का जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी डिस्टर्ब होगा। अगर हम देखें, हाफ ऑफ द इंडिया ट्रेड फ्लो करता है ईस्ट में। अगर ग्लोबल शिपिंग में डिसरप्शन हुई बियॉन्ड द मलक्का स्ट्रेट तो इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे एक्सपोर्ट पे। अगर शिपिंग डिस्टर्ब होती है
तो उससे कॉन्सिक्वेंशियल इफेक्ट देखने को मिलेंगे सप्लाई चेन पे, जिसकी वजह से इंडिया की इंडस्ट्री एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस जैसे फार्मास्यूटिकल इलेक्ट्रॉनिक्स हेवीली डिपेंडेंट है, उससे हमारी वेस्टर्न मार्केट डिस्टर्ब होगी। पॉसिबल डिसरप्शन ये है सेमीकंडक्टर की सप्लाईज का, जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री पैरालाइज हो जाएगी, स्पेशली सर्विसेज फ्रॉम द लॉजिस्टिक सप्लाई चेन्स टू ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगी। डिसरप्शन ऑफ सबमरीन केबल्स कुड इम्पैक्ट द फ्लो ऑफ डेटा बिटवीन इंडिया एंड सिलिकॉन वैली। अब देखो, एक रोडियम ग्रुप स्टडी फॉर वेस्टर्न गवर्नमेंट ने कहा 2022 में डॉक्यूमेंट किया इनफैक्ट कि जो ताइवान क्राइसिस के इम्पैक्ट है वो उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी, एम्प्लॉयबिलिटी, नेशनल सिक्योरिटी पे भी फर्क पड़ेगा। ठीक है, सो हमें कहीं ना कहीं हमारा ऑब्जेक्टिव है ये आइडेंटिफाई करना कि पोटेंशियल इम्पैक्ट्स जो देखने को मिल सकते हैं ताइवान स्ट्रेट एरिया को अगर डिस्टर्ब किया जाए, और उसके अलावा हम ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस को डेवलप कर सकते हैं सो दैट ये क्राइसिस को इन फ्यूचर हम क्या कर सके, ओवरकम कर सके। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें अनवाइज टू डिसमिस द पॉसिबिलिटी। देखो, ये जो हमारी क्राइसिस की पॉसिबिलिटी है ना, तो दो गवर्नमेंट्स को क्या करना चाहिए, वर्ल्ड की गवर्नमेंट्स को इस रोड को किक डाउन करना चाहिए। ठीक है, देखो कहीं ना कहीं अमेरिकन का सिग्निफिकेंट रोल है या फिर लीड है ओवर चाइना। आज के टाइम पे यूएसए हैज नो सॉर्ट ऑफ डिटरेंस कैपेबिलिटी एंड चाइना के पास फॉर्मिडेबल इकोनॉमिक और मिलिट्री कैपेसिटीज है जो इनिशिएट कर सकती है क्राइसिस अगर वो चाहे तो रैशनल थिंकर्स को हमें ये बेसिकली ये करना चाहिए कि चाइना को would wish to destroy its own economy in order to seize Taiwan, लेकिन हिस्ट्री हमें ये कहती है कि गवर्नमेंट ने कभी भी रैशनली एक्ट नहीं किया है, क्रिटिकल इंटरेस्ट और फीलिंग्स इन्वॉल्व रहती है। सो प्लानिंग ऑन द बेसिस कि चाइना इश्यू करेगी द यूज ऑफ फोर्स अगेंस्ट ताइवान, ये कहीं ना कहीं एक तरीके से डर की बात है, और वेस्ट इकोनॉमिक पेनल्टीज को इसके बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, सो आई हैव बेसिकली ये भी है कि इंडिया को क्या करना चाहिए उससे पहले ऐसे क्राइसिस आए, तो इंडिया को कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज करना चाहिए चाइना की सोवरेनिटी को ओवर ताइवान, जो कि प्रीवियसली लिमिटेड है। उसके बाद गवर्नमेंट के डिसीजंस ऐसे हो जो एक्सप्रेस करे कंसर्न इन टेंस सिचुएशन इन द ताइवान स्ट्रेट। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट टॉक ताइवान इन पीस टाइम। लॉजिकल स्टेप ये है कि हमें कहीं ना कहीं एजेंडा इन कंसुलेशन करना चाहिए विद की पार्टनर्स। देयर विल बी डिफरेंसेस, बट हमें सेवरल पॉइंट्स पे क्या करना पड़ेगा, हमें एग्री करना पड़ेगा टूवर्ड्स स्टेबलाइजिंग द सिचुएशन। बिसाइड दिस एक क्लियर आइडिया वेलकम किया जाए पीस टाइम के लिए और क्राइसिस को कहीं ना कहीं एलिमिनेट किया जाए। इंडिया एक मल्टी अलाइन अप्रोच अपना सकती है। ठीक है, इससे क्या होगा इंडिया अपने फॉरेन पॉलिसी के लिए, जिसकी वजह से इंडिया जो है डाइवर्स प्लेयर्स के साथ मिलके एशियन, यूरोपियन यूनियन, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, साउथ पैसिफिक स्टेट के साथ वो वाइटल स्टेक्स को होल्ड कर सकती है इस रीजन पे। जो ग्लोबल साउथ है वो रिस्पेक्ट करती है इंडिया को, दैट कुड बी हार्नेस फॉर पीस। ताइवान क्राइसिस जो है वो इम्पैक्ट कर सकते हैं इकोनॉमिकली वल्नरेबल ग्लोबल साउथ को। ठीक है, सो डिसरप्शन इन शिपिंग सप्लाई चेन वो कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल के लिए सेटबैक होगा, फूड और एनर्जी के लिए भी टू द ईस्ट मलक्का स्ट्रेट। सो इंडिया को अवेयरनेस बिल्डअप करनी चाहिए ग्लोबल साउथ में अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सच क्राइसिस। चाइना ने ये कहा है कि उनकी स्ट्रॉन्ग विलिंगनेस है टू मेंटेन पीस इन द ताइवान स्ट्रेट। ऑल कंसर्ट ऑफ ऑल पार्टीज दैट पब्लिकली अर्ज कि चाइना को अपने प्रोमिसेस को होल्ड करने की जरूरत है, जिससे हम पीस मेंटेन करके रख सके। So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSB Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.